तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब को देखने वाले हैं। यानी कि यदि आप मॉडल वर्ब के साथ हैव टू लगाते हैं तो उसका क्या सेंस निकलता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यदि आपको नहीं आती है तो आज आप इनको सीख जाएंगे। तो पहला है शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। यानी कि मतलब कोई कंपलसरी वाला कार्य है और आप किसी को सलाह दे रहे हैं, जैसे कि भाई तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। एक तो होता है तुम्हें जाना चाहिए, एक होता है जाना ही चाहिए। यानी कि आप बिल्कुल 100% अपनी ओर से बोल रहे हैं यार तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अगर नहीं गए तो कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं अगर तुम ना गए तो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम किसी को सलाह देते हैं या फिर किसी से सलाह लेते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। हम बोलते हैं तुम्हें ये ही करना चाहिए। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद शुड हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसे जाना ही चाहिए, इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव टू गो। उसे जाना ही चाहिए, ही शुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू शुड हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे शुड हैव टू वॉच। यानी कि किसी को कोई कार्य करना ही चाहिए। उस वाले सेंस को यदि आपको निकालना है तो आपको बोलना है शुड हैव टू के साथ अपने सेंटेंस को। और यदि आप शुड हैव टू नहीं बोलना चाहते और यदि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहते हैं तो आप मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट से भी वही सेंस निकलेगा, उसमें भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हाई होगी। इससे भी हाई है और उसमें भी हाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट का भी यूज कर सकते हैं और शुड हैव टू का भी यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब है करना पड़ता होगा। यानी कि कोई कार्य किसी को करना पड़ता होगा। हम डेली बेसिस पर बात करते हैं, जैसे कि भाई तुम्हें तो जाना पड़ता होगा। कई बार ऐसे होती है ना कि भाई किसी को मतलब कहीं पर जाना पड़ता है डेली बेसिस पर। और कई कई बार बोल सकते हैं कि तुम्हें पढ़ना पड़ता होगा, तुम्हें सोना पड़ता होगा। तो किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर वाले रिश्तेदारी में चले जाते हैं और आप अकेले घर पर रह जाते हैं और तब आपके दोस्त पूछते हैं यार तुम्हारे घर तो कोई है नहीं, फिर तो तुम्हें खाना बनाना पड़ता होगा, तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ती होगी। मतलब कोई कार्य घर में करना पड़ता होगा और आप उसे करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो करना पड़ता है आपको। ऐसा सेंस देता है वुड हैव टू। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर है वुड हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ता होगा तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू गो। उसे जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू वुड हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ता होगा, यू वुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना पड़ता होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव टू वॉच। तो इसी तरह से किसी को कुछ कार्य करना पड़ता होगा। और आपको एक की पॉइंट बता दूं कि जहां पर भी हैव टू आएगा उसके बाद ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब चाहे हैव टू अकेला आए, किसी मॉडल वर्ब के साथ आए या फिर किसी और वर्ड के साथ आए, ज़्यादातर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी है 99.9%। कोई रेयर केस होता है जहाँ पर कभी कुछ मतलब दिक्कत आ जाती है, वरना यही लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा, वहाँ पर आपको वुड हैव टू लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप हमारी बुक्स को बाय कर सकते हैं। और ये पीडीएफ है। कभी आप सोचने लगो कि हमारे घर पे ये डिलीवर की जाएगी, नहीं। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और आपके ईमेल पर भी ये पहुँचा दी जाएगी आपके बिना बताए, जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। अब देखिए विल का मतलब क्या है? विल को आपने कहाँ पे पढ़ा है? विल को आपने पढ़ा है फ्यूचर टेंस में। अब फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जो कार्य आने वाले समय में होंगे, फ्यूचर में होंगे, भविष्य काल में होंगे। तो मतलब जहाँ पर विल आ गया उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसका ना तो प्रेजेंट से कोई वास्ता है ना पास्ट से, उसका वास्ता है फ्यूचर से। तो विल हैव टू का भी मतलब है फ्यूचर से, मतलब फ्यूचर में कोई कार्य किसी को करना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट को कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हें सोना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें रोना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या है? अभी तो नहीं कर रहे लेकिन करना पड़ेगा, आने वाले समय में करना पड़ेगा। तुमने इतना सारा खाना खा लिया रेस्टोरेंट में बैठ के, अब आपको बिल भरना पड़ेगा, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको विल हैव टू को समझना है, मतलब कोई कार्य करना पड़ेगा।
स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव टू गो। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ेगा या फिर तुमको खेलना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ेगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सभी वाक्यों को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखकर विल हैव टू लिख देना है, और जब आप कोई सेंटेंस बोलोगे और सामने वाले को, जिसके सामने आप बोलोगे, वो जैसे ही देखेगा भाई इसने तो विल हैव टू यूज कर दिया, वो तुरंत समझ जाएगा कि ये फ्यूचर की बात है और कुछ करना पड़ेगा फ्यूचर में भैया। तो अपने आप वो समझ जाएगा कि इसका सेंस क्या है। तो आपको इस तरह से इसे यूज करना है। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब क्या है? अब कुड को बहुत बच्चे सोचते हैं कुड तो कैन का पास्ट है, तो इसे हम पास्ट में यूज करेंगे। नहीं, आप इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। पास्ट में तो यूज होता ही है, लेकिन नई चीज़ सीख लो, ये प्रेजेंट में भी यूज होता है। और प्रेजेंट में उन कामों में यूज होता है जिन कामों की पॉसिबिलिटी कम है, जो कैन से कम पॉसिबिलिटी रखते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटेंस है कि भाई मैं यह कर सकता हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू दिस या फिर दैट, ये बोलते हैं। लेकिन यदि उसकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है जितना आप बोलना चाहते हैं, तो फिर किस वाक्य से बनाओगे? कौन सी मॉडल वर्ब यूज करोगे? तो तब आपको कुड का यूज करना, मतलब पॉसिबिलिटी कम है तब आप कुड का यूज करोगे प्रेजेंट में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कुड हैव टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। देखिए ये स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगा, सिर्फ आपका मॉडल बदल जाएगा। कहीं पर कुड आ जाएगा, कहीं पर वुड आ जाएगा, कहीं पर शुड आ जाएगा, कहीं पर जो भी है वो आ जाएगा। और सब्जेक्ट सबसे पहले रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी कुड हैव टू के बाद, और ऑब्जेक्ट हमेशा सबसे लास्ट में होता है यदि कोई एक्टिव में है। यदि पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। इस तरह से आपको समझना है। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ सकता है। अब पॉसिबिलिटी कम है, मैंने आपको बता दिया था। आप कैन से भी इसको कैन से भी बना सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है तो हम इसे कुड से बनाएंगे। तो ही कुड हैव टू गो, उसे जाना पड़ सकता है, ही कुड हैव टू गो। नेक्स्ट है तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू प्ले। तुमको खेलना पड़ सकता है या फिर आपको खेलना पड़ सकता है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यू का मतलब तुम होता है या आप होता है? भैया दोनों होते हैं, इसके मतलब यू भी होता है और यू का मतलब दोनों होते हैं, तुम भी होता है और आप भी होता है। तो बोलोगे यू कुड हैव टू प्ले, तुमको खेलना पड़ सकता है या फिर आपको खेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कुड हैव टू वॉच। उनको देखना पड़ सकता है, दे कुड हैव टू वॉच। तो इस तरह से किसी को कोई कार्य करना पड़ सकता है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं कुड हैव टू का। तो कुड हैव टू समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कैन हैव टू। तो भैया कैन हैव टू का मतलब सेम है, मैंने बता दिया था आपको। इसकी पॉसिबिलिटी कुड से हाई है। कुड का मतलब है लो और कैन का मतलब हाई। कुड एक तरह से आप लगा लो कि मतलब 40-50% के आसपास, और कैन की पूरी 99% पहुंचा दिया कि भाई मैं यह कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, वो यह कर सकता है, तुम ये देख सकते हो। तो ऐसे जो वाक्य हैं उनमें कैन कम यूज करते हैं। लेकिन कोई चीज़ करनी पड़ सकती है, आप अनजान है किसी चीज़ से और फिर भी एकदम आपको करनी पड़ सकती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, आपको बिजली के बिल का पता नहीं होता आपके घर वालों का कि कब आने वाला है, और एक संग वो आ गया और आपके पास पैसे नहीं है और आपको बिल भरना पड़ सकता है वरना चार्ज लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे वाक्य आ जाते हैं कभी कभी इनके बीच में। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर कैन हैव टू है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है। देखिए कैसे, उसे जाना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन हैव टू गो। उसे जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कैन हैव टू प्ले। तुम्हें खेलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू प्ले। नेक्स्ट है उन्हें देखना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे कैन हैव टू वॉच। तो किसी को कुछ करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी हाई है तो भैया कैन को लगा दो, और कम है तो कुड को लगा दो प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए भी आप यूज कर सकते हैं कुड को। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भी हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कुड का मतलब पास्ट में है, कहाँ पे प्रेजेंट में है। तो भैया जब आप किसी से कन्वर्सेशन करोगे, जब आप हिंदी में बात करते हो अपनी मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज में, तो तब आपको पता होता है कि वो क्या कहना चाहता है। यदि वो 2 अक्षर में बोल दे सेंटेंस के, तो आपको पता चल जाता है कि ये कहना क्या चाहता है। क्यों पता चल जाता है? क्योंकि आपको प्रैक्टिस है। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की, क्योंकि एक लैंग्वेज है, आप इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हो लेकिन ये एक लैंग्वेज है,
और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये सकता था और कहाँ पे सकता है। कुड का मतलब कहाँ पे पास्ट में यूज करना, कहाँ पे प्रेजेंट में यूज करना, अपने आप समझ में आ जाएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से आपको समझना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं मे, माइट और मस्ट। यदि इन तीनों के साथ हैव टू लगाएं, देखिए मैंने मे के साथ नहीं लगाया, माइट के साथ नहीं लगाया, मस्ट के साथ लगा दिया, तो आप समझ जाना कि तीनों के साथ है। मे हैव टू, माइट हैव टू और मस्ट हैव टू। मे का मतलब है शायद, मस्ट का मतलब है शायद ही, और माइट का मतलब है शायद ही, और मस्ट का मतलब है आवश्यक कार्य या फिर कोई जरूरी चीज होती है। लेकिन यदि इनके साथ हैव टू लगेगा तो मतलब ये क्या होंगे, ये एक मतलब उस चीज को दिखाएंगे कि कंपल्सन को, कि भैया कंपल्सरी सा कार्य हो रहा है, कुछ इस तरह का भाव देंगे। जैसे कि देखिए, और एक बात और आपको याद रखनी है, ये सब के स्थान पर यूज हो जाएंगे। आप मे, माइट और मस्ट इन तीनों का यूज कुड के स्थान पर कर सकते हैं, शुड के स्थान पर कर सकते हैं, वुड के स्थान पर कर सकते हैं, कैन के स्थान पर कर सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी को हाई और लो करने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। यदि पॉसिबिलिटी मीडियम रखनी है तो मे को लगाना है, यदि लो रखनी है तो माइट को लगाना है, ज़्यादा रखनी है तो मस्ट को लगाना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो देखिए कैसे, इसका मतलब क्या होता है, उसे शायद, अब देखिए मैंने तीनों के एक संग जोड़ दिया है, उसे शायद, या फिर आप बोल सकते हैं शायद ही, या बोल सकते हैं जरूर, उसे शायद जाना पड़ सकता है, इस तरह से बोल सकते हैं। उसे शायद ही जाना पड़ सकता है, या फिर उसे जरूर जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। एक बार हमने बढ़ा दिया, देखिए सकता वाली सेंस को यदि हम देखें तो हम कैन और कुड लगा सकते हैं कि भाई ही कैन हैव टू गो या फिर ही कुड हैव टू गो, इस तरह से। लेकिन यदि पॉसिबिलिटी थोड़ी सी लो है तो आप कुड यूज करना है, और यदि थोड़ी सी हाई है तो कैन का यूज करना है। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि हम लगाएं ही मे हैव टू गो तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी बीच की सी है, ना तो ज़्यादा है ना कम है। मे से भी बना सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको मे, माइट, मस्ट को बताने से पहले कि इनको हम सब के साथ यूज कर सकते हैं। यदि आप बोलोगे ही माइट हैव टू गो तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है कि भाई उसे जाना पड़ सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, इस तरह से समझना है। और यदि हम बोलेंगे ही मस्ट हैव टू गो तो इसका मतलब है भाई पॉसिबिलिटी 200% है, नहीं गए तो पिट जाओगे, कुछ ऐसा सेंस है। तो मतलब मस्ट का मतलब है हाई पॉसिबिलिटी, माइट का मतलब है कम पॉसिबिलिटी, और मे का मतलब है बीच का सा, और कैन कुड ये इनकी अपनी अलग अलग चीज़ है। तो आपको इस तरह से इसको समझना है। तो मे, माइट, मस्ट और हैव टू के साथ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।